हम बच्चों से भी कहते हैं भाई पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। मेरे प्रिय बच्चों, प्रेम बड़ा अभिवादन। मैं आज आपसे पिछले मेरा जो वीडियो था कि बुद्धू से बुद्धू आदमी बहुत होशियार हो जाता है, उस विषय में बात करूंगा, उसी को कंटिन्यू करूंगा। मैं ये जानता हूँ कि भगवान ने सबको बनाया है, सबको हाथ पैर नाक मुंह कान पैर सबको बराबर दे दी है। कोई चीज़ किसी के पास कमी रखी नहीं। इसका मतलब ये है कि भगवान की नज़र में सब लोग बराबर हैं। अब सवाल इस बात का है कि इस मृत्युलोक में जो आदमी जैसा काम करता है, काम में ही काम की ही प्रधानता है। कर्म जैसा करेगा। अब कोई मान लो विद्वान है तो विद्वान बगैर पढ़े लिखे विद्वान तो नहीं बन गया, उसने अध्ययन किया, विद्वान बन गया। हम बच्चों से भी कहते हैं भाई पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। या कोई ऐसी आप उदाहरण मुझे दे सकते हैं क्या जहाँ आपके आदमी बगैर पढ़े बगैर अध्ययन के लिए विद्वान बन गया हो? तो अगर क्या है कि कोई आदमी बुद्धू है, मूर्ख है या कोई वजह है, तो उस वातावरण का फर्क है जहाँ वो रहता है, जहाँ उसे ज्ञान मिलता नहीं है, देखता नहीं है। पहले हम भी जानते, रेलगाड़ी नहीं थी तो बगल उसके चलते थे लोग, बगल उसके चलते थे। तो जैसे साधन होते हैं, जिस वातावरण फलता है वैसे हो जाता है। तो ऐसे ही एक महान व्यक्ति की भी आपके सामने, जो कि बिल्कुल गांव के लोग सब उसे बुद्धू कहते थे और वो बात भी बुद्धू जैसी करता था, तो उसको वहाँ से निकाल दिया गया घर से, और बाहर गांव से आगे बाहर निकाल दिया कुछ नहीं। तो इस तरह से वो आदमी को बड़ा चोट लगी और वो जंगल में चला गया। एक दिन क्या हुआ, तो वहाँ पे उज्जैन की बात है, उज्जैन की राजकुमारी जो थी वो विद्वत्मा, उनने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मुझसे जो शास्त्रार्थ मुझे हरा देगा मैं उसी से शादी करूँगी। तो बहुत से पंडित आए, बहुत से विद्वान आए और उन्होंने शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में उनसे जीत न सके, हार गए। तो खिसिया के वो लोग बोले इसकी ऐसे मुख से शादी कराओ जिससे इसको बदला हमको मिल जाए। तो वो बाजार, तो ये वहाँ बहुत विद्वान पुराने पंडित थे, उनके पास पहुँचे कि महाराज ऐसे ऐसे बताओ, ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने कहा तुम ऐसा करो, मुँह सम्मुख आदमी को तलाश कर लाओ, मैं उससे शादी करा दूंगा उसकी। तो सम्मुख सम्मुख आदमी को तलाश करने के लिए वो निकले, तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जिस डाल पे बैठा हुआ उसी डाल को काट रहा है। पेड़ की डाल थी, पेड़ की डाल को आरे से काट रहा है, उसी पे बैठा हुआ है। उन्होंने कहा इससे ज़्यादा मूर्ख होगा जो आदमी जिस डाल पे बैठा हुआ उसी को काट रहा है, नीचे गिर पड़ेगा। तो उसको लिया है बुला के। पर वो जो विद्वान पंडित थे बुजुर्ग, उन्होंने उसको समझाया भाई तुम बोलना मत, हम सब समझ लेंगे जो बात हम कह रहे हैं, तो आज सब तुम्हें बोलना। तो उसको समझा दिया, उसको ले गए वहाँ पर शास्त्रार्थ में। तो शास्त्र में उन्होंने कुछ सवाल किए विद्वत्मा में, उन्होंने कहा भाई तुम बोलना मत, उंगली दिखा देना, हाथ दिखा देना, ये कर देना, घूसा दिखा देना। मतलब ये है कि वो इस तरीके से उन्हें एक्सप्लेन उन्होंने कर दिया। तो और उससे वो शास्त्रार्थ में हार गई, जो विद्वान पंडित ने एक्सप्लेन किया। तो उसके बाद में सब विद्वत्मा की शादी उससे हो गई। एक दिन महल में वो सोए हुए थे विद्युत्मा और वो दोनों महल में रह रही थी, तो एक ऊँट आया, चिल्लाया। तो कौन चिल्ला रहा है? उठ चिल्ला रहा, उठ। और बोले ये तो बड़ा मूर्ख है, मालूम पड़ा पर देखा वो तो वाकई मूर्ख। तो उन्होंने उसको महल से निकाल दिया और उसको कह दिया कि मैं अपने से होशियार आदमी से शादी रख सकती हूँ यहाँ पे, अपने से वैसे आदमी को नहीं रख सकती। तो वो आदमी दुखी होकर, जिसको लग गई बुरी तरह की बात, तो वो वहाँ से चला आया, निकाल ही दिया, चला आया, फिर निकाले।
तो उसके बाद में उन्होंने काली के मंदिर में बड़ी तपस्या करी, मंदिर में रहे, मंदिर में अध्ययन किया खूब बैठ के, तो उनका नाम कालिदास पड़ गया और वो कालिदास के नाम से विख्यात हुई। और वो आदमी उसके बाद में उज्जैन में भी लिखा है उन्होंने, हिमालय पर्वत पे भी रहे हैं वो, उनमें भी लिखा है। तो बड़ी बड़ी रचनाएं करी है, मेघदूत लिखा है, कुमार संभव लिखा है और बहुत सी पुस्तक लिखी हैं जो कि आज तक उनका कोई दूसरा लिख नहीं पाया। तो विद्वान विद्वता आदमी को उसके अचीवमेंट जो भी होते हैं उसके कर्म से होते हैं। अगर वो कर्म अच्छे करता है, कर्म जिस तरफ जिस दिशा में चाहेगा उसमें, अगर कोई आदमी बगैर पढ़े विद्वान हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको आईएएस बनना है तो आपको आईएफएस बनना है तो आपको उस तरह मेहनत करनी पड़ेगी और बगैर श्रम के आपको कोई चीज़ नहीं प्राप्त होगी। ठीक है ना? जैसा मान लो आपसे कहते कोई लोग कुछ तो कहते हैं कि भाग से मिलती है, तो भाग से कोई चीज़ नहीं मिलती। भाग भी आपके पूर्व जन्म के कर्म है, जो बचे हुए कर्म है। जन्म लेने के बाद आपको पूर्व जन्म में जो कर्म बचे हुए हैं उससे अनायास बगैर मेहनत के कोई चीज़ प्राप्त हो जाती है, वो भाग से मिलती है। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग हर काम को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने उच्चतम शिखर में पहुंचने के लिए गोल बनाइए। निश्चित करिए कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, और उसके बाद आप उसकी तरफ प्रयत्न करिए। और मान लो किस तरह असफल होते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपने अपने प्रयत्नों में कोई कमी रखी। एक बार इंदिरा गांधी से पूछा गया कि भाई आपकी सफलता का राज क्या है, पत्रकारों से पूछा तो इंदिरा गांधी ने जवाब दिया कि दूसरों की असफलता मेरी सफलता का राज है। बोलो कैसे? बोलो ऐसे है कि जो कोई दूसरा असफल होता है तो मैं उसकी एनालिसिस करती हूँ, स्टडी करती हूँ कि ये क्यों असफल हुआ, और उन कारणों को मैं अपने प्रयत्न अपने काम में करने में दूर कर देती हूँ और मुझे सफलता मिलती है। तो मेरा मतलब ये है कि असफलता से भी सबक लेना चाहिए, क्यों हुई, किस वजह से हम असफल हुए, उस कमियों को दूर करते हैं तो आपको असफलता नहीं मिलेगी, सफलता मिलेगी। तो मेरा आप लोगों से तय अनुरोध है, तय कहना है कि आप कृपा करके खूब मेहनत करें और अपने गोल को, अपने शिविर को प्राप्त करने की कोशिश करें, समझे? इसीलिए तरह आप आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे कोई आपको इससे फ़ायदा हो, आप लोग आगे बढ़ें, मुझे बहुत खुशी होगी। इसलिए इसके साथ साथ मेरा नमस्कार। जय गोपाल जी।